सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी का पाठ 10 कामचोर जो कि एक कहानी है, इसको पढ़ेंगे। इसका भाग 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि बच्चे कोई भी काम नहीं करते। एक मुसलमान परिवार है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं और उसमें चाची, मौसियाँ, ताइयाँ, फूफियाँ सब मिलकर रहते हैं। सभी के बच्चे हैं और वो कोई भी काम नहीं करते। तो सभी एक दिन सोचते हैं कि इनको काम पर लगाया जाए, तो उनको काम करने के बदले तनख्वाह देने की बात, वेतन देने की बात भी होती है। तो बच्चे अब पैसों की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और कामों में लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, घर में तूफान मच जाता है, क्योंकि वो कोई भी काम जो है वो ढंग से नहीं करते। तो अब आगे देखते हैं कि अब आगे बच्चे क्या करते हैं और क्या वो अपने काम में सफल होते हैं। तो देखते हैं इसके भाग 2 में। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। यानी आधे बच्चे तो उस काम में लगे हुए थे, मुर्गियों को दबड़े में डालने के लिए और भेड़ों को सूप खिलाने के लिए, लेकिन भेड़ें तो अपना काम कर चुकी थी, है ना। तो दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे, वो भी कोई ना कोई काम करना चाहते थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध होने पर जुट गए। अब इतनी बड़ी फौज थी, क्या कहा था अब्बा ने, क्या कहा था कि जो भी काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। अब वो बच्चे तो अपना काम दिखा चुके थे और जो बच गए थे वो अब क्या, देखो क्या करते हैं। जो बच्चे थे वो क्या करने लग गए, वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। यानी 8 हाथ, 4 बच्चे थे तो 8 हाथ अपने आप हो गए उनके। अब बाल्टी धुली है या नहीं धुली है ये बिना देखे वो क्या हो गए, 4 थनों पर पिल पड़े। यानी एक भैंस के कितने थन होते हैं, 4। तो बच्चे कितने थे वो, 4, और उनके हाथ हो गए 8। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब इतने बच्चे एक साथ उसका दूध निकालेंगे तो वो भैंस डर के मारे यही काम करेगी। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, यानी आगे की और पीछे की टांगे जो हैं वो बांध दी जाएं। फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। यानी पिछले जो पैर थे उसके किससे बांध दिए उन्होंने, चाचा जी के चारपाई से। और जब वो आगे के पैर बांधने लगे तो भैंस क्या थी, वो चौकन्नी हो गई। यानी उसको पता लग गया कि मेरे पैर बांध रहे हैं और छूट कर जो भागी। तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम के से टकराई तो पानी उछलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। यानी कि भैंस क्या थी, वो चारपाई को साथ में लेकर भाग खड़ी हुई। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया, क्योंकि वो सो रहे थे और उन्होंने लगा कि शायद वो सपना देख रहे हैं। फिर उन्हें लगा कि सपने में कोई तूफान आ गया है, लेकिन जल्दी ही उन्हें असली बात पता लग गई और वह पलंग की दोनों पट्टियाँ पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यानी पलंग की दोनों तरफ से उन्होंने चारपाई को अपनी को पकड़ा और बच्चों को इस प्रकार से खुला छोड़ देने वालों को भला बुरा कहने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसीलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूध धुने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर, कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों के 3/4 में ही हो गया। यानी इतनी जल्दी हो गया कि उनको पता भी नहीं लगा और ना तो उनके पास दूध आया और जो दो साथ में दूध इधर उधर बिखर गया और जो बचा था वो बछड़ा पी गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगा था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, यानी बच्चों को घर से निकाला गया। मुर्गियाँ बाग में हंकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुँचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। यानी कि अम्मा क्या कहती है कि मैं तो आगरा जा रही हूँ, मैं यहाँ पे अब नहीं रहूँगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। यानी या तो इन बच्चों को काम दे दो या फिर मुझे यहाँ पर रख लो, नहीं तो मैं चली मायके।
यानी औरतों को क्या धमकी होती है, केवल एक ही धमकी होती है औरतों के पास कि मैं मायके चली जाऊंगी अगर ये काम ना हुआ तो वो अम्मा भी ऐसी थी, वो क्या कहती है कि मैं तो मायके जा रही हूँ, या तो ये बच्चा राज कायम कर लो कि बच्चों का राज इस घर में रहेगा या फिर मैं रहूँगी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अब अब्बा थोड़ी चाहेंगे कि अम्मा मायके जाए, तो उन्होंने क्या किया, सारे को एक कतार में खड़ा किया, एक लाइन में खड़ा किया और उन सबको बहुत डांट पिलाई। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाए तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। यानी अब उनको क्या कहा गया कि कोई भी काम नहीं करेगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं है। बच्चे क्या सोचते हैं, इनको तो किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती। हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। यानी फिर से वो क्या हो गए, कामचोर हो गए। क्या तय किया उन्होंने कि अब हम मिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अगर कोई कहेगा ना कि पानी पी लो उठ के, तो भी हम नहीं पिएंगे। तो इस प्रकार से ये कहानी एक मुस्लिम परिवार की कहानी थी, जहाँ पर बच्चों को कुछ काम सिखाया तो था नहीं, अब बिना सिखाए किसी से कोई काम लिया जाएगा तो ऐसा ही होगा। तो ये कहानी कैसी थी, एक व्यंग्य थी जिसमें बहुत सारे व्यंग्य भरे हुए थे। तो आपने ये कहानी पढ़ी। व्यंग्य तो क्या, बच्चों पर तो क्या व्यंग्य होंगे इसमें, मतलब कि एक बहुत ही मजाकिया कहानी थी। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा भी मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम है बिना सीखे नहीं आता, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। तो किसी भी काम को करने के लिए उसे सीखना अति आवश्यक है। और अपने छोटे छोटे बच्चों को ही, चाहे वो माँ बाप हैं चाहे बच्चे खुद हैं, उन्हें पहले बचपन से ही छोटे छोटे कामों को करने का मौका देना चाहिए और बच्चों से छोटे छोटे काम करवाने चाहिए। तभी वो बड़े होकर किसी भी काम को जिम्मेवारी से कर सकते हैं। तो आपको ये कहानी अवश्य ही अच्छी लगी होगी। इसको पढ़ें और इसको समझें। धन्यवाद।